हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत स्टूडियो पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 का रहेगा। कक्षा 12 में हमारा गणित का ये वीडियो है। गणित में हमारा यानी चैप्टर नंबर 4 चल रहा था सारणिक, तो उसी की नई प्रश्नावली देखिएगा। ये पुराने के हिसाब से प्रश्नावली यानी ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ध्यान से समझ लीजिएगा। ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग 4.5 एक्सरसाइज है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 4.4 है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये 4.4 एक्सरसाइज है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको दिखा दे रहा हूं मैं, ये देखिएगा। ये नए सिलेबस ये है आपका, देखिए। ये आपका नया सिलेबस है, ठीक। ये वाला आपका नया सिलेबस है जिसमें ये एक्सरसाइज आपका 4.4 क्लियरली दिखाई दे रही है। ये आपका देखिए, और चीज मैं आपको दिखा दूं, ये देखिएगा। ये यहां पर दिखाई दे रहा है। ये न्यू रेशनलाइज्ड सिलेबस है, यानी कि 23-24, यानी कि 2023-24 में जो सिलेबस था, नया जो सिलेबस था उसमें ये आपकी 4.4 एक्सरसाइज है, क्योंकि काफी सिलेबस आपका चेंज किया था। तो हम वही चीज हम पढ़ेंगे। तो ये अब 4.5 नहीं बल्कि 4.4, क्योंकि 4.2 एक्सरसाइज आपकी हटा दी थी इस सिलेबस से। चलिए, तो इसका पहला प्रश्न देखिएगा। इसमें क्या है, एक और दो में प्रत्येक में आव्यूह का सहखंडज देखिएगा। सहखंडज यानी कि एडजॉइंट निकालना है। सहखंडज का पहले हम समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, आखिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए कुछ चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई हैं। जैसे मेरे पास मान लीजिए ये एक सारणिक है, यानी कोई भी एक, पहले मैट्रिक्स मान लीजिए आव्यूह है जिसमें इतने एलिमेंट है, A11 ए, ऐसे यहाँ का जो एलिमेंट होगा दूसरी रो का पहला एलिमेंट, ये दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, ये वाला दूसरी रो का तीसरा, इस तरीके से ये सारे एलिमेंट हैं। ओके, चलिए। यहीं से आपको पता चलेगा, ये देखिएगा, ये आपका उपसारणिक है और यहां पर आपका सहखंडज निकलेंगे, सहखंड निकलेंगे, फिर सहखंडज निकलता है। ये हमने इससे पहली वाली एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज आपका 4.3 में मैंने आपको उपसारणिक निकालना सिखाया था और सहखंडज कैसे निकालने बताए थे। मैं निकालूंगा 1 1, यानी कि M11 M11 M12 M13, इस तरीके से। तो यहां का यदि मेरे को क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है, तो मैं इसी को, एक इस लाइन को छोड़ दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, तो क्या बचा, ये वाले एलिमेंट यहां पर बचे, A22 23 32 33। तो 22 23 32 33 तरीके से इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आ जाए उसको याद रख लीजिएगा, तो ये उपसारणिक निकल आया। यहीं से आपका सहखंडज निकलता है, सहखंड निकलता है। ये M11 यानी पहली रो पहला कॉलम का सहखंड क्या बनेगा, A11 निकालेंगे। तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, -1 की पावर, ये वाला जो नंबर होता है उसी को यहां पर जोड़ देते हैं। और यहां पर M, यदि यहां पर 11 निकाल रहे हैं तो M11, ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 और M12 हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर ये M13 इस तरीके से निकलते हैं। तो ये आपका सहखंड और आपका उपसारणिक निकालना आपने पुरानी वाली एक्सरसाइज से सीख लिया होगा। फिलहाल मैं आपको जैसे सवाल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, सब कुछ समझ में आएगा, आपको चिंता नहीं करनी। बेसिकली अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि आखिर यहां से उपसारणिक यानी कि सहखंडज कैसे बनेगा। देखिए, अब मैं पहले आपका ये आपका आव्यूह जो था उसमें मैं इस तरीके से एक बना दूं, A11 होना चाहिए, यहां पर A12 होना चाहिए, यहां पर A13 होना चाहिए, यहां पर 21, यहां पर 22, यहां पर 23, ऐसे ही यहां पर 31, ये आपका 32 और ये आपका 33, इस तरीके से एलिमेंट होने चाहिए थे। जहां पर ये क्या है, ये आपका सहखंडों से बना आव्यूह ये है। लेकिन हमको यदि एडजॉइंट इसका निकालना है, यानी कि एडजॉइंट, एडजॉइंट ए, बात समझ जाना, इस ADJ का मतलब क्या है, एडजॉइंट ए, ये निकालना है, तो हम यहां पर क्या कर देते हैं, इसका परिवर्त कर देते हैं। इसका क्या कर देते हैं, परिवर्त। परिवर्त का मतलब क्या है, रो को कॉलम बना देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। यहां पर ये देखिएगा, ये ये इस तरीके से आपकी रो दे रखी है 11 12 13, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 11 12 और 13। ऐसे ही ये आपका 21 22 23 है इस तरीके से, तो यहां पर 21 22
और 23। ऐसे ही आपका ये, तो ये आपका बन जाता है, इस तरीके से एडजॉइंट निकलता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। बस यही चीज मेरे को यहां पर समझानी है और इसी चीज को आपको करना है। मैं कर दे रहा हूं इसको डिलीट। तो अब आते हैं अपने, देखिएगा अपने सवाल पर आते हैं। ये है पहला सवाल। ये पहला सवाल क्या कह रहा है, एक सवाल नंबर 1 और 2 में आपको निकालना है सहखंडज। ओके, यानी एडजॉइंट निकालना है। ये आपका ए है, यानी कि ये मैं मान ले रहा हूं यहां पर आपको क्या दे रखा है, ए बराबर, चलो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कोई नहीं, बड़ा सा लिख दे रहा हूं अपने हाथों से। क्या दे रखा है आपका, 1 2 3 4। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही काम करने हैं सारे, बस आपको क्या करना है, इसका पहले सहखंड तक निकालो। सहखंड कैसे निकलेगा, देखिए पहली चीज यहां से देखिए मैं आपको बता दूं। पहले मैं निकालूंगा A11, ध्यान से समझे, A11 डायरेक्टली। A11 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 + 1, यानी कि ये नंबर्स जो होते हैं यहां पर जुड़ जाते हैं और यहां पे लिख दोगे M11। अब M11 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहां पर आपको बता देंगे M11। चलो मैं लिख दे रहा हूं M11 इस तरीके से। अब M11 यानी कि -1 की पावर, ये हो जाएगा 2 इंटू इंटू, और -1 की पावर यानी 11। M11 का मतलब क्या है, पहली रो छोड़ दो और पहला कॉलम कितना आ गया, 4 आ गया ये। और -1 की पावर देखिएगा, -1 की पावर यदि कोई सम संख्या होती है तो उसका मतलब क्या होता है, वहां पर प्लस का 1। और यदि -1 की पावर कोई विषम संख्या है तो उसकी वैल्यू आती है माइनस का 1। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो -1 की पावर ये सम संख्या है, तो यहां पर ये जो वैल्यू है इसकी, ये कितनी आ जाएगी, ये आपका प्लस का 1 आ जाएगी। यानी प्लस का 1 इस तरीके से 1 आ जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 4, और 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 4 रहेगा। तो मोटा मोटी ये समझ लीजिएगा, -1 की पावर यदि यहां पर 1 + 3 है और यहां पर कोई भी संख्या है x, और -1 की पावर यदि यहां पर 1 + 4 है इस तरीके से, और इसके साथ में है x, तो दोनों में वैल्यू में अंतर क्या आता है, अंतर ये आता है, ये देख लो 3 और 1 4 है, यानी सम संख्या है, तो ये x ज्यों का त्यों रहेगा। यदि 4 और 1 5 है तो इसमें क्या होता है, ये वाली जो x होगी उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये x है तो यहां पर माइनस का x आ जाएगा। इसका मतलब यह है, आगे आपको सवाल करने में आसानी होगी। यदि यहां पर 1 + 5 आ जाता है और यहां पर लिख रहा है आपका -4 है इसके साथ में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको पता है 5 और 1 6, 6 एक सम संख्या है, तो ये ज्यों का त्यों आएगा, यानी कि -4 ही आएगा। लेकिन यदि -1 की पावर यहां पर 1 + 2 आ जाए और साथ में यहां पर -2 है, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये देख लो, 2 और 1 3 है, यानी कि आपका विषम संख्या आ गई, 3 विषम संख्या है, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। माइनस का है तो ये प्लस का 2 आएगा, यानी कि प्लस का 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, इसकी इसकी वैल्यू अपने आप में -1 होगी, और -1 की यदि किसी संख्या में हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की में, तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस का 2 हो जाएगा। बात खत्म। बात समझ में आई होगी, छोटी सी बात लग रही है, लेकिन हम इसी से बहुत बड़ी बड़ी चीजों को आसान कर देंगे आगे, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पर आपका निकल आया। इसी तरीके से अब आप निकालोगे A12। A12 कैसे निकलेगा, अब मैं आपको सीधे सीधे यहां पे बता दे रहा हूं, सीधे सीधे आप सीख लोगे। ये 1 + 2 है, 1 + 2 का मतलब -1 की पावर कितना है, 1 + 2, और यहां पे लिख देंगे M12। तो देखिएगा, इससे ही आपको पता चल रहा है कि यहां पर जो भी वैल्यू आएगी, यानी माइनस का 1 आएगा इसके साथ में। क्यों, क्योंकि ये 2 और 1 3, 3 एक विषम संख्या, और विषम संख्या की जो वैल्यू होती है वो -1। और M12 का मतलब क्या है, कि यहां पर आपको देखना है, क्या देखना है, पहली रो, यानी कि ये पहला नंबर रो को दर्शाता है, दूसरा नंबर कॉलम को, दूसरा कॉलम क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो यहां पर लिख देंगे इंटू 3। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही यहां पर निकालेंगे हम A21 यानी कि -1 की पावर 2 + 1 कर देंगे और M21 कर देंगे। -1 की पावर 2 और 1 3 है, 3 यानी कि -1 आ जाएगा इंटू। अब की बार आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब की बार आपको करना है कि यहां पर कितना है, ये दूसरी रो,
यानी दूसरी रो लेनी है और पहला कॉलम, यानी ये कॉलम ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बच रहा है, ये एलिमेंट आपका 2 बच रहा है। तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे ही A22 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस 2 हो जाएगा, साथ में M22, तो -1 की पावर 4। 4 का मतलब क्या है, यानी सम संख्या है, तो आपका यहां पर आएगा प्लस का 1 इंटू M22। M22 का मतलब ये हो गया कि यहां पर क्या करना है आपको, दूसरी रो और दूसरा कॉलम। तो क्या बचेगा आपका, ये देखिएगा, इसको हटा दे रहे हैं तो ये वाला एलिमेंट, दूसरी रो छोड़ दो दूसरा कॉलम, तो 1 बनेगा और 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1, इस तरीके से आ जाएगा। तो एडजॉइंट देखिएगा ध्यान से। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना है, वैसे नॉर्मली देखिए मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, नॉर्मली जो आपका, नॉर्मली जो इस तरीके से होता है A11 A12, ऐसे A21 और A22 इस तरीके से होता है। लेकिन हम यहां पर जब चेंज करते हैं तो एडजॉइंट A इजिकल टू, एडजॉइंट A इजिकल टू हम यहां पर उल्टा लिखते हैं इसको, A11 और A12 इस तरीके से, A21 और A22 इस तरीके से लिखते हैं हम। तो ये आपका आ गया, ठीक है, ओके। अब यहां से देखिएगा A11 की वैल्यू कितनी है, A11 की वैल्यू 4, ये है -3, ठीक है। तो कितना आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 4 -3, और देखिएगा यहां पे -2 और 1, तो -2 और 1 इस तरीके से आ गया। याद हो तो देखिए शुरुआत में सवाल क्या था, 1 2 3 4 था। देखिए अब मैं आपको यहां पर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, देखिएगा शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिएगा। ये आपका उत्तर, पहली बात तो ये उत्तर हो चुका है आपका, एडजॉइंट ए इतना निकला है। अब शॉर्ट ट्रिक भी समझ लो, इतना आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है आपका, ए क्या था, ए इस तरीके से दे रखा था, A 2 3 4 इस तरीके से। अब हमको इसका एडजॉइंट ए निकालना है, तो किस तरीके से निकाला जाएगा एडजॉइंट ए, देखिएगा आपको करना क्या है, इनके स्थान बदल दो, इनको इंटरचेंज कर दो। यानी कि यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर 4 है, तो 4 को 1 की जगह पर पहुंचा देंगे, तो यहां पर 4 और 4 की जगह पर 1 को, यानी कि इन दोनों नंबर्स के हमने स्थान इंटरचेंज कर दिए, यानी कि यहां पर 1 आ गया, ओके। और ये वाले जो नंबर्स हैं आपके ध्यान से समझिएगा, ये वाले जो नंबर्स हैं इनका चिन्ह बदलते हैं। ये 2 प्लस का है तो यहां पर -2 रखेंगे, ये आपका 3 प्लस का है तो यहां पर -3 रखेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो है ना कमाल की ट्रिक। तो ये शॉर्ट ट्रिक, तो आपको इतना तामझाम करने की जरूरत इसमें नहीं थी। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपका ये निकल आया है शॉर्ट ट्रिक से आपका, ठीक है। तो ये एक सवाल आपका हो चुका है, ठीक है। चलिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, अब आपको मजा आने लगेगा। अब दूसरा सवाल देखिएगा। अब 3x3 की शॉर्ट ट्रिक ऐसे नहीं बनती है, 3x3 की बड़ी होती है। इसको समझते हैं पहले हम, यहां पर सीधे सीधे आपको बताते हैं सवाल कैसे करेंगे आप, ठीक है। यहां पर ये सवाल है तो मैं यहीं से आपका सॉल्व करना स्टार्ट कर दे रहा हूं। सबसे पहले हम निकालेंगे A11। A11 कैसे निकालना है, बस याद रखिएगा, ये सम संख्या है तो कुछ नहीं करना, सम संख्या है तो कुछ नहीं करना। और यदि मैं यहां पर आपका निकालूंगा A12, तो ये क्या आ गई, 1 और 1 2, यानी कि -1 की पावर 1 प्लस 2 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये विषम संख्या है तो उसका मतलब -1। तो मैं यहां पर लगा दूंगा -1, और फिर मेरे को इस तरीके से लिखूंगा बस। यदि आपका इन दोनों को जोड़ के सम संख्या बैठे, ये वाला सम संख्या बैठे तो कुछ नहीं लगाना है। यदि विषम संख्या बैठे तो यहां पर -1 लगा देना, बात खत्म, ठीक है। चलिएगा, ठीक है, -1 लगा दो या सीधे सीधे माइनस लगा दो, बस ये माइनस से भी काम चल जाएगा, यहां पर सीधे सीधे माइनस भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब A11 का मतलब क्या है कि पहली रो छुपा लो और पहला कॉलम छुपा लो। क्या बच रहा है आपका, 3 5 0 1 इस तरीके से बच रहा है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 माइनस 0 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 0 हो जाएगा, 3 में से 0 जाएंगे 3, इस तरीके से। ऐसे ही A12,
A12 का मतलब ये है कि अब की बार यानी पहली रो तो फिक्स है, दूसरा कॉलम छुपा लेंगे तो कितना 2 - 2 यानी 2 - 2 और 5 और 1 यानी 5 और 1 ये बचेगा। ये देखिएगा ये माइनस का रहेगा, यहां पर ये -1 यानी माइनस लगा दिया। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 में करेंगे, 2 × 1 = 2, एक फॉर्मूले में माइनस होता है। अब देखिएगा ध्यान से, इस माइनस की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो -5 दूनी कितना हो जाएगा, -10। -1 यहां पर पहले से है तो ये +10 हो जाएगा। 10 और 2 12, ये -12 आ जाएंगे, बात खत्म, क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ। ऐसे ही यहां पर आप निकालेंगे A13। कैसे निकालेंगे, 3 और 1 4, 4 एक सम संख्या है, ज्यों का त्यों लेंगे। अब की बार हमने क्या करना है कि पहली रो और आपका कॉलम कौन सा लिया जाएगा, यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम। क्या बच रहे हैं, ये वाले एलिमेंट आपके बच रहे हैं, 2 -2 और 3 और 0। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा माइनस, और -2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -6, एक माइनस पहले से है तो +6 हो जाएगा। तो 0 + 6 यानी कि 6 आ जाएगा। ओवरऑल आपके ये तीनों वैल्यू आपकी निकल कर आ गई हैं। अब हम यहां पर करेंगे, देखिएगा ये यहां से हम पहले तो इसको मिटा दे रहे हैं और फिर उसके बाद में हम इसका क्या कर लेंगे, इसको भी मिटा दे रहा हूं मैं यहां से, देखिएगा। और अब इसको हमने कर दिया अलग, और ये वाली चीज इससे को हम क्या कर दे रहे, कॉपी, और यहीं पर कर दे रहे हम पेस्ट। अब ये चीज आपकी यहां पर निकल के आ गई, इस सवाल को मैं यहां पर ले आ रहा हूं, ठीक है। चलिएगा, यहां पे क्यों लेकर आया हूं अब आप समझ ही गए होंगे। अब हमको निकालना है यहां पर, क्या निकालना है, अब हमको यहां पर निकालना है A22 और A22 कैसे निकलेगा, वही काम करना है। यहां पर देखिएगा ये दोनों सम संख्या है, यानी कि 2 और 2 4, 4 एक सम संख्या है, कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे 22 का मतलब क्या है कि सॉरी A21 निकालेंगे पहले, 22 नहीं, पहले A21 निकाला जाएगा। A21 यानी कि ये 2 और 1 3 यानी विषम संख्या है, तो यहां पर सीधे सीधे माइनस लगा देंगे, या आप यहां पर ऐसा करिएगा, -1 इस्तेमाल करिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, -1। ठीक है, इस तरीके से आपका आ गया। ठीक, अब यहां पर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम छुपाएंगे तो क्या दिखाई देगा, -1 2, -1 2, और ये दिखाई देगा 0 1, 0 1, ये माइनस का आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, फिर माइनस 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0। ये देखिएगा ये तो खत्म, यानी -1 बचा, -1 और एक माइनस बाहर है, तो यानी कि यहां पर हो जाएगा +1। इसी तरीके से A22 निकाला जाएगा। तो ये 2 और 2 4 हैं, 4 को छोड़ देंगे क्योंकि -1 की पावर 4 आएगा तो उसका मान +1 हो जाएगा, काम खत्म। अब की बार लेंगे दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी कि अब की बार हमको क्या लेना है, ये देखिएगा दूसरी रो दूसरा कॉलम लेना है। तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, यहाँ पर 1, ये वाला एलिमेंट बचेगा, और ये वाला एलिमेंट, और ये, और ये कोने वाले चारों एलिमेंट यहाँ पर बचेंगे, -2, और ये बचेगा आपका 2, और ये बचेगा आपका 5। इसको सॉल्व करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 1 पंजे 5, फिर माइनस, -2 की मल्टीप्लाई करेंगे -4, और एक माइनस फॉर्मूले में यानी +4, 5 और 4 हो जाएंगे ये 9, बात खत्म। समझ में आ रही है चीजें। ऐसे ही आप A23 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 3 और 2 5, 5 एक विषम संख्या है तो माइनस का लगा देंगे, बात खत्म। या -1 ले लो या माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब की बार हम क्या करेंगे, दूसरी रो दूसरा तीसरा कॉलम, यानी कि दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो कितना दिखाई देगा, 1 -1, 1 -1, और 2 0, 2 और 0, इस तरीके से ये माइनस का रहेगा। 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के 1 में, -2 आ जाएगा, एक माइनस फॉर्मूले में तो इसको कर देगा प्लस। अब यहाँ पे प्लस के 2 बचेंगे, माइनस बाहर लग रहा है तो -2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका निकल कर आ गया है। ठीक, अब मैं इसको और नीचे लेकर आ जा रहा हूं। ठीक, तो इससे क्या होगा कि मेरा सवाल और आसान हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब हम निकालेंगे यहां पर
ए 23 निकल आया है। अब निकाला जाएगा ए 31, यानी 3 और 1 4, 4 एक सम संख्या है, बात खत्म। यानी कि अब की बार मेरे को क्या लेना है, तीसरी रो पहला कॉलम। तो बचेगा क्या, माइनस का 1 बच रहा है, यहां पर 3 बच रहा है, 2 और 5, 2 और 5। ये कहां से पता चलते हैं, आप समझ ही रहे होंगे। ये वाले एलिमेंट आपके बचे हुए हैं जो मैंने यहां पर लिख दिए। इनको सॉल्व करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, माइनस का 5 एक फॉर्मूले में माइनस, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, 6 5 हो जाएंगे 11, यानी कि माइनस के 11 आ गए। इसी तरीके से ए 32 निकाला जाएगा। तो देख 3 और 2 5 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर माइनस का 1 लगा सकते हो या डायरेक्ट माइनस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार आपको करना क्या है, इसको मिटाओ पहले, फिर बात को समझो। क्या है, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम इसको छुपा लो, जो बच रहा है उसको लिख दो। 1 2 और 2 5 इस तरीके से बच रहा है। ये माइनस का 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 हो जाएगा, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएंगे 1, तो यानी यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। ऐसे ही ए 33 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक की -1 की पावर 6 हो जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा सम संख्या है, बात खत्म। तो इस तरीके से, यानी कि अब की बार हमको क्या लेना है, तीसरी रो तीसरा कॉलम, इस तरीके से, इनसे कुछ नहीं लेना। तो क्या दिखाई दे रहा है आपका, 1 2 -1 और 3। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 तिया 3 माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2, एक माइनस फॉर्मूले में, तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि 5। ये आपको सारी वैल्यू यहां पर निकल कर आ गई है, ठीक है। ए 11, ए 12, ए 13। सीधे सीधे मैं एड ज्वाइंट बनाऊंगा, सीधे सीधे एड ज्वाइंट का फॉर्मूला क्या, एड ज्वाइंट ए, एड ज्वाइंट ए बराबर फॉर्मूला क्या, ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23, ए 31, ए 32 और ए 33, इस तरीके से। इसका मतलब यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो आपका उत्तर हो जाएगा। पता कैसे चलेगा, यहां पर देखिएगा, 11 12 13, यानी कि 3 माइनस के 12 6, 3 माइनस के 12 6, ये आ गया 3 माइनस के 12 और ये 6, ठीक है। आगे 22 23, यानी 21 22 23, 1 9 माइनस का 2, कितना आ गया, 1 9 माइनस का 2। और ये कितना है, माइनस के 11 माइनस का 1 माइनस के 11 माइनस का 1, और ये हो गया 5। दिस इज योर आंसर, बात खत्म। समझ में आ गया आपको, एड जॉइंट का डायरेक्टली फॉर्मूला ये, और इसी के आधार पर हमने ये सारी वैल्यू निकाल दी। यहाँ पर ये सवाल आपका हो चुका है। एड जॉइंट निकालना आना चाहिए, तभी 8 नंबर का सवाल आगे आने वाला है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपसे पूछेगा कि भैया ए इनवर्स निकालो, ठीक है। अब देखिएगा, ये तीसरा सवाल देखेंगे हम, थोड़ा तेजी से करेंगे। अब इसमें ये चीज सत्यापित करनी है आपको, ठीक है। यानी कि आपको एडजॉइंट निकालना है। सीधे सीधे यहाँ पर 2/2 का है, तो ये मैंने ए बराबर मान लिया, तो यहां पर सीधे सीधे मैं एडजॉइंट ए निकालूंगा, शॉर्ट ट्रिक से निकाल दूंगा, बात खत्म। हमने क्या बताई थी, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, माइनस का 6 यहां पर, 2 यहां पर, और इन दोनों के चिन्ह बदलने हैं। इसका चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह कैसे बदलेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 4, बात खत्म। ये एडजॉइंट ए निकल आया। अब हम यहां पर ये सारी चीजों की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए, इस तरीके से हमको निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, 2 3 माइनस का 4 और माइनस का 6। इसमें मल्टीप्लाई करनी है हमको किस चीज की, माइनस का 6 माइनस का 3। और देखिएगा, एक सेकंड एक सेकंड, हमने इसका चिन्ह नहीं बदला, इसका माइनस का 3 कर दिया, तो यहां पर क्या आएगा, ये प्लस का 4 आएगा, ये प्लस का 4 आएगा। इसलिए इसको आप हटा सकते हो, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, इनको हमको चिन्ह बदले हैं, माइनस का 3 कर दिए, माइनस का 4 था तो ये प्लस का 4 हो गया।
तो इसको अब देखिए लीजिएगा, यहाँ पर ये माइनस का 6 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2। इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इस तरीके से चलते हैं, इसकी इस तरीके से चलते हैं, इनकी मल्टीप्लाई आप करिएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखाई देगा इन दोनों की, यानी कि इन दोनों एलिमेंटों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो किस तरीके से किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे माइनस के 12, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का 12। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 3 6 माइनस का 6, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस का 6। इस तरीके से आ गया। अब ऐसे ही आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। पहले इन दोनों में करेंगे तो 4 छिंग 24 यानी कि प्लस के 24 आ जाएंगे, 6 चौक 24 यानी कि माइनस के 24। ऐसे 4 तिया 12 यानी प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस की माइनस में करेंगे, 6 दूनी 12 यानी कि माइनस का 12 हो। ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 0 और 0। कैसे पता चली ये देखिएगा, ये माइनस के 12 प्लस के 12 जीरो हो गया, माइनस के 6 प्लस के 6 ये भी जीरो हो गया, माइनस प्लस के 12 माइनस के 12 जीरो, 24 माइनस के 24 ये भी जीरो। तो कुल मिलाकर बात ये है कि a इंटू एडजॉइंट ए, ये आ गया वैल्यू इतनी, माइनस का 1, समीकरण 1 मान लो। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ये देखिएगा, अब निकालना है एडजॉइंट ए इंटू ए। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू रखेंगे, फिर आप यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे, इस तरीके से आप करेंगे। तो ये देखिएगा, यहां से मैं ये यहां पर ये वैल्यू ए की थी, तो ये यहां पर लिख जाएगी 2 और 3, माइनस का 4, माइनस का 6। और ये एडजॉइंट की वैल्यू थी माइनस का 6, 4 और माइनस का 3 और 2। ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपके एडजॉइंट ए की वैल्यू देखिएगा। ये एडजॉइंट ए की माइनस का 6 माइनस का 3 4 2, माइनस का 6 माइनस का 3 4 2। और ये देखिएगा 2 3 माइनस 4 माइनस 6, 2 3 माइनस 6 माइनस 4, ये आ गए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वही काम करना है आपको कि इसमें इस तरीके से चलेंगे, इसमें इस तरीके से, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करो पहले। तो 6 दूनी 12 यानी कि माइनस का 12, और 3 चौक 12 यानी प्लस के 12, 6 तिया 18 यानी कि माइनस के 18, और 3 छिंग 18 यानी कि प्लस के 18। ऐसे अब की बार इन दोनों की 4 दूनी 8 और 2 चौके 8, माइनस का 8, 4 तिया 12 और माइनस के 12 के दो छिक्के 12। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 0, इस तरीके से ये आ गया एडजॉइंट ए इंटू ए। ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान आपस में बराबर आ रहे हैं, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, ए के मॉड, यानी ए का क्या करना है आपको, ये देखिएगा यहीं पर निकाल दे रहा हूं मैं, ये है यहाँ पर। तो ए का मॉड निकालेंगे हम, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 तिक्के 12 यानी कि माइनस के 12 फिर माइनस, और 4 तिया 12 यानी कि प्लस के 12 हो जाएंगे। 12 क्यों, 4 तिया 12 यानी कि माइनस के 12, एक फॉर्मूले में माइनस होता है इसलिए 12। तो 12 में से 12 जाएंगे जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई अब हम क्या किस में करेंगे, यहीं पे देख लीजिएगा। हमको क्या करना है, ए का मॉड इंटू आई निकालना है। तो ए का मॉड अपने आप में जीरो है, और इसमें जब हम किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारा का सारा, आई का मतलब समझते हो, आई का मतलब देख लो पहले सीधे सीधे। आई का मतलब है आपका यहाँ पर 1001, ये है आई। इसकी जब जीरो की मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी एलिमेंट आपके जीरो हो जाएंगे। ये समीकरण 3। अब यहां पे लिख दोगे समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट हो रहा है कि एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या था, मॉड आई। इस तरीके से आपका ये बराबर आ गया।
ए इंटू एडजॉइंट ए, बात वही है, ए इंटू एडजॉइंट ए। इसको आप पीछे लिख दो, यानी कि यहां से आप इसको सिलेक्ट करके, आपकी इच्छा है, ये यहाँ पे देखिए मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा दे रहा हूं। ये आपने पूरा सिलेक्ट कर लिया, ये मैं इधर ले आया और इस वाले को मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैं इधर ले आया, बात खत्म। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ ले आया, ठीक है, बात खत्म। ये आ गया बस, और यहाँ पे आपको बराबर लगा, ये यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, बराबर, लो ऊपर जैसा ही बन गया, बात खत्म। ठीक है, यही तो आपको सिद्ध करना था, ए इंटू एडजॉइंट ए। देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए सभी के मान बराबर आ रहे हैं, तो ये चीज आपकी प्रूफ हो गई, बात खत्म। ये आपका प्रूफ हो चुका, ठीक है, ये क्लियर हो गई ना बात। इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो चुका है, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, ये सवाल हो गया। अब ऐसी प्रश्न संख्या 4 है, ये आपको दिया जा रहा है होमवर्क में, ठीक है, इसको आप होमवर्क में करना, बाकी हम कल इसी सवाल को कराऊंगा होमवर्क वाले को, इसको करने का प्रयास करना। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।